फ़खरुद्दीन पाशा। यकीनन आप में से बहुत से लोग ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। यह खिलाफत उस्मानिया का वो बहादुर जनरल था जो अकेला तन तनहा अरब बागियों, बरतानिया और इसके इत्तेहादी अफवाज से 72 दिन तक लड़ता रहा, और बाद में बरतानिया ने इसकी बहादुरी और दिलेरी से मुतासर होकर इनको सहराई चीता या टाइगर ऑफ द डेजर्ट का खिताब दिया। तारीख़ इसे मदीना का मुहाफ़िज़ के नाम से याद करती है। वो खिलाफत उस्मानिया का एक बहादुर जनरल था, लेकिन जिस चीज़ ने इसकी शख्सियत सबसे ज़्यादा उजागर की वो इसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ और इश्क था। पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया तकरीबन हर महाज पर उस्मानी सल्तनत के हाथों जलील हो रहा था, तो इसे एक चाल सूझी। इसने शरीफ मक्का जो कि हज्जाज का गवर्नर था, इसको अपने साथ मिलाकर ये लालच दिया कि जंग के इख्तिताम पर इसे मुसलमानों का खलीफा बना दिया जाएगा। शरीफ मक्का ने खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत कर दी और मक्का और जद्दा पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद वो मदीना की तरफ बढ़ा। इसके साथ अंग्रेज़ और फ़्रांसीसी फ़ौजें भी थीं, और साथ लॉरेंस ऑफ अरेबिया नामी बदनाम ज़माना जासूस भी था। इन्होंने 1916 को मदीना का मुहासरा किया। यह मुहासरा 1919 तक जारी रहा, क्योंकि इनको यहाँ के उस्मानी मुजाहिदों की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना था। इस वक्त मदीना शहर का दिफा एक उस्मानी सिपा सलार फ़खरी पाशा या उमर फ़खरुद्दीन पाशा के ज़ेर निगरानी था। यह शख्स इंतहाई दलेर और साहिब ईमान था। मदीना मुनव्वरा के बासी इसकी बहादुरी और हुस्न इंतज़ाम पर इसे बहुत पसंद करते थे। अरबों की गद्दारी की वजह से उस्मानिया सल्तनत को शदीद धचका लगा, और बरतानिया और इसके इत्तेहादी बड़ी तेज़ी से उस्मानिया के इलाकों को अपने कब्ज़े में लेते जा रहे थे। उस्मानिया के इत्तेहादी बल्गारिया के हथियार डालने पर जर्मनी ने भी हथियार डाल दिए, और इसी वजह से बिलाखिर सल्तनत उस्मानिया को भी बरतानिया और इत्तेहादियों के सामने हथियार डालना पड़े। उस वक्त शरीफ मक्का और उनके बेटे अली, फैसल और अब्दुल्ला इस ख्याल में थे कि अब फ़खरुद्दीन भी हथियार डाल देगा और मदीना के लोग भी इनके साथ बाहर आ जाएंगे। लेकिन फ़खरुद्दीन ने हथियार नहीं डाले और बराबर लड़ता रहा। मदीना शहर को सामान रसद पहुँचाने वाली ट्रेन को अंग्रेज़ पहले ही नकारा कर चुके थे, जिसकी वजह से फ़खरुद्दीन को बाहर से कोई इमदाद नहीं पहुँच रही थी। मुहासरे के दौरान मदीना शहर पर 130 बार हमला किया गया, और 30 अप्रैल 1918 को मदीना की मुक़द्दस सरजमीन पर 300 बम बरसाए गए। खाने पीने का सामान ख़त्म हो चुका था, और फ़खरुद्दीन और उसकी फ़ौज टिड्डियाँ खाकर गुजारा कर रही थी, लेकिन हथियार डालने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए क्योंकि इनको ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि हथियार नहीं डालना। एक तुर्क मुसन्नफ़ लिखता है कि एक मरतबा 1918 में जुमा के दिन फ़खरुद्दीन पाशा मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान खुतबा देने मंबर की सीढ़ियों पर चढ़े तो आधे रास्ते में रुक गए, और अपना चेहरा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की तरफ करते हुए कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। इसके बाद नमाजियों और मुजाहिदीन से यूँ मुखातब हुए, मुसलमानों, मैं तुमसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर जहाद की अपील करता हूँ, जो इस वक्त मेरे गवाह भी हैं। मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूँ कि दुश्मन की ताकत की परवाह ना करते हुए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके शहर का आखिरी गोली तक दफ़ा करो। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत हमारे साथ हो। इसके बाद फ़खरी पाशा ने कहा कि इसे ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि वो अभी हथियार ना डाले। अगस्त 1918 में जब शरीफ मक्का की तरफ से एक पैगाम आया कि हथियार डाल दो, तो इसने इन अल्फाज में जवाब दिया, मैं फ़खरी पाशा, उस्मानी फ़ौज का सिपा सलार और सबसे मुक़द्दस शहर मदीना का मुहाफ़िज़ और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा ग़ुलाम हूँ, शुरू अल्लाह के नाम से जो हर जगह मौजूद है। क्या मैं इनके सामने हथियार डाल लूँ जिसने इस्लाम की ताकत को तोड़ा, मुसलमानों के दरमियान खून रेज़ी की और अमीरुल मोमिनीन की खिलाफत पर ख़तरे का सवालिया निशान डाला और ख़ुद को अंग्रेज़ के मातहत कर दिया। जुमेरात को ख्वाब में चलते हुए मैंने ख़ुद को नामालूम अफराद में पाया। फिर इनमें से एक बुज़ुर्ग शख्सियत को देखा, वह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह इन पर रहमत करे। इन्होंने अपना बायां हाथ मेरी पीठ पर रखा और मुझसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हुए अंदाज में कहा, मेरे साथ चलो। मैं इनके साथ 3-4 कदमों तक चला और फिर बेदार हो गया। मैं फ़ौरन मस्जिद नबवी गया और उनके रोज़े के करीब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गिर पड़ा और रोकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पनाह में हूँ, जो मेरे सिपा सलार सबसे आला हैं। मैं मदीना की सड़कों की और इन इलाकों की हिफाजत दिलो जान से करूँगा। अब मुझे इन बेकार पेशकशों से तंग ना करो।
30 अक्टूबर 1918 को सल्तनत उस्मानिया ने हथियार डाल दिए। वज़ीर जंग ने फ़खरी पाशा को पैगाम भेजा कि हमने मुआहदा करके हथियार डाल दिए हैं, अब तुम भी हथियार डाल दो। लेकिन फ़खरी पाशा ना माने और अपनी तलवार उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। इस पर उस्मानिया ने इसे ओहदे से बरतरफ कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो डटे रहे। इस तरह जंग ख़त्म होने के बावजूद ये सहराई चीता, ये आशिक़ रसूल 72 दिन तक अकेले अरब बागियों, बरतानिया और उनके इत्तेहादियों से लड़ता रहा और अपने छोटे से दस्ते के साथ मदीना की हिफाजत करता रहा। और आखिरकार इसके अपने ही साथियों ने गद्दारी की और इसे पकड़कर दुश्मन के हवाले कर दिया। यूँ 2 फरवरी 1919 को शरीफ मक्का के बेटे अली और अब्दुल्ला शहर मदीना में दाखिल हुए और 12 दिन तक शहर नबी में लूट मार करते रहे। 4850 घरों को, जिनको फ़खरुद्दीन ने ताले लगवाए थे, इन्हें भी तोड़कर लूट लिया गया। फ़खरुद्दीन को कैद में डालकर मुल्क माल्टा में भेज दिया गया, जहां वो 2 साल कैद में रहे। 1921 को रिहाई मिलने के बाद वो दोबारा तुर्की की अफवाज में शामिल हुए और यूनान और फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ीं। इसके बाद वो तुर्की की तरफ से अफ़गानिस्तान में तुर्की के सफ़ीर बनकर रहे और 22 नवंबर 1948 को दिल का दौरा पड़ने से अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इसके ख्वाहिश के मुताबिक इन्हें इस्तांबुल में दफन किया गया। अल्लाह ताला आपकी कब्र मुबारक को नूर से भर दें। अफसोस इस बात का है कि हमारी मौजूदा नस्ल सिरे से ही इनके नाम से वाकिफ़ नहीं। एक सोची समझी साजिश के तहत सोशल मीडिया और फजूल ड्रामों में हमारी नस्ल को मशगूल कर दिया गया है, ताकि हम अपने आबाओ अजदाद के ईमान अफरोज़ कारनामों से बिल्कुल बेखबर रहें और हमारे अंदर वही अकाबी रूह ना पैदा हो जाए जो हमारे साबका शानदार सिपा सलारों में थी। अब वक्त आ गया है कि हम दोबारा अपने इन असलाफ़ को ज़िंदा करें जो अल्लाह और रसूल की खातर हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार थे, और अपने बच्चों की तरबियत उनके शानदार कारनामों से करें, ताकि दुश्मनान इस्लाम को एक बार फिर फ़खरुद्दीन पाशा का सामना करना पड़े। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। आमीन।